हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक गुर्जर है और क्वांटस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब आज की क्लास में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ़ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, डिस्टिंक्ट और प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, है ना, प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, ये चीज़ें आज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। पहला टॉपिक अपना रहेगा आज की क्लास में सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक समझाता हूँ, फिर इसका एक फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लिया 24। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अपन ने पिछली बार भी डिस्कस किए थे, 1 2 3 4, ये जिन जिन से 24 डिविजिबल है ना, ठीक है। तो ये होगा 6 8 12 और 24। अब इसका सम करना है हमको, है ना। तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 3 6 4 10 10 16 24 24 12 36 और 24, टोटल हो जाएंगे 60, ठीक है। तो इसका ये सम आ गया, ठीक है। और जैसे अब जैसे अब इसका अपन करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्योंकि देखो, जब ऐसी ये जो 24 है, ये थोड़ा छोटा नंबर है, इसलिए अपन ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से हो जाएगा और अपन ने इसका फैक्टर डायरेक्ट निकाल लिए। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तब अपन ऐसे निकालने नहीं बैठेंगे, है ना। तो उसके लिए अपन पास फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूले के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, देखो 24 कैसे निकालते हैं अपन, 8 इंटू 3, इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो अब इसमें यह हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो फॉर्मूले के लिए अपन सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, देखो फॉर्मूला अपन, देखो नंबर कैसे लिखते हैं अपन, नंबर को लिखने का तरीका क्या था, एक्स बी वाई सी जेड, है ना, डी एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसमें जो तरीका होता है सम का, डायरेक्ट यहाँ से देखना, मैं सम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस 1 माइनस, पूरे में जाएगा ना, जो भी इसकी दो की, जैसे ये ए है तो इसमें जो भी पावर बनेगी उसमें से एक घटाना है, ठीक है। फिर बी नेक्स्ट लेंगे और उसमें वाई में एक जोड़ेंगे, उसकी पावर में एक जोड़ेंगे और पूरा एक में उसमें से घटा देंगे। वैसे ही फिर सी में जेड प्लस 1 करेंगे और पूरे में से एक घटा देंगे, ठीक है। और नीचे सेम एज इट इज़ इतना सा लिख देंगे कि ए माइनस 1 बी माइनस 1 सी माइनस 1 एंड सो ऑन, जब तक जितना फैक्टराइजेशन चलता जाएगा, ठीक है। तो उसमें अब देखो इस 24 को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे अपन, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब 24 को कैसे थोड़ा सा कहाँ चला गया है, ठीक है, ठीक। अब 24 को अपन ने कैसे लिखा था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, है ना। तो अब इसमें पुट करेंगे, जैसे एक देखो ए हो गया 2 और एक्स हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 प्लस 1 और यहाँ पे फिर -1, फिर अगले में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बी की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 और फिर एक और जोड़ देंगे, फिर इसमें से होल में से घटा देंगे। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 तक ही था, इसके आगे कुछ नहीं था, इसलिए सी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है, 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन कि 2 की पावर 3 प्लस 1 4 माइनस 1 और 3 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 1 और 2, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, इसका मतलब ये 15 हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा उसमें, 2 की पावर 3 की पावर 2 होती है मतलब 9, 9 में से एक गया तो 8। अब नीचे क्या था 2, 2 में से 2 से 4 बार जाएगा 8 और हो जाएगा टोटल 60, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, अपन ने 48 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 48 ले लिया मैंने, जैसे यहाँ, चलो ये तो इसका डबल ही है तो थोड़ा बड़ा ले लेते, थोड़ा सा अपन ने ले लिया 324। देखो ये होता है 18 का स्क्वायर हो ना, तो
2 का स्क्वायर और 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें इसी वैल्यू, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे x की जगह 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और 3 में 4 + 1 5 और फिर 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से वही 1 और 2 नीचे आ जाएगा। मैंने ये वाला सीधे यहाँ पे भी, इसमें 2 से दोनों यही फैक्टर है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 में से गया तो 7, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 3 9। ठीक है, 243 243, और ये हो जाएगा इतना 242, एक कम हो जाएगा, और फिर इसको काट दो 1 to 1, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 7। ठीक है, ये इतने टोटल इसके। अब ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स है ना, इनके सम ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या लेता, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो अपन ने नंबर का कैसे, अपन ने जो फॉर्मेशन लिखा था नंबर का वो कैसा था कि AX BY और CZ। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, देखो इसको निकालने का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सीधे x + 1 y + 1 और z + 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इसका ये फॉर्मूला होता है कि जो नंबर है उसी में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2 होता है। जैसे देखना, कोई अपन यहाँ पे देखना, कोई संख्या ले लेंगे अपन, जैसे 150। ठीक है, अब 150 को कैसे लिखते हैं अपन, 2 एक बार जाएगा और 5 से 2 बार जाएगा ना, 25 और 10। ठीक है, 25 और 150। ठीक है, अब देखो, अब इसमें टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स निकालने का क्या होता है 1 + 1, जो पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था। फिर इसमें भी ये देखो, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, और इसमें भी एक जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, तो 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 150 की पावर 12/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150 की पावर 6, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, उसके बाद पहले वो निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का निकालने का ये अपने पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया 225। ठीक है, अपन को पता है 15 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 की स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 3 और 3, 2 में एक जोड़ दिया, फिर 2 में एक जोड़ दिया, है ना, टोटल 9 फैक्टर हो जाएंगे। तो अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो संख्या है n, इसमें अपन कैसे लिखते हैं n और नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। तो कैसे लिखेंगे, n कितना है 225, है ना, और कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 9/2। बस इसका ये सीधा सीधा यही आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और एक बार अगर नहीं समझ में आता है, एक बार रिवीजन इसका रिटर्न कर लेना, इसको थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना। अब रेसिप्रोकल सम जो होता है वो कैसे निकालते हैं, देखो रेसिप्रोकल सम क्या होता है, सबसे पहले अपन निकालेंगे जो अपन शुरू में निकाला था, जो सम निकाला था, सम ऑफ फैक्टर्स होते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, है ना। और उसी को अगर हमने उस संख्या से उस नंबर को खुद को, है ना, डिवाइड कर दें तो आ जाएगा रेसिप्रोकल
सम। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 24 का, है ना, 24 का एग्जांपल लिया था, उसमें कितने सम कैसे आ रहा था, टोटल 60 आ रहा था सम। ठीक है, तो वो 60 डिवाइड बाय वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितने से कटेगा है, 6 से 10 बार, 6 से 4 बार, फिर 2 5, तो ये आ जाएगा 5/2। इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, इतना सही करना बस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल आप 48 का लेके देख लेते हैं। जैसे होता है 16 × 3। ठीक है, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, कैसे निकालेंगे इसमें, तो 2 की पावर 4 में से एक जोड़ा 5 -1, और 3 की पावर 2 -1, नीचे आ जाएगा 2 -1 और 3 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 - 1 31, और 3 की पावर 2 मतलब 9 - 1 8, और फिर यहाँ पे 1 और 2, 2 से 4 सा गया, तो ये हो जाएगा 124। ठीक है, तो सम ये आ गया सम ऑफ फैक्टर्स, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स। अब जो रेसिप्रोकल सम निकालना है, रेसिप्रोकल सम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय वो नंबर, कितना था 48, कितनी बार जाएगा, देखो बस ये आंसर है इसका। ठीक है, 4 बार, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 1, ठीक है, और 12 × 48, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप रेसिप्रोकल सम ऑफ फैक्टर्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे किसी भी संख्या के अगर कोई भी परफेक्ट फैक्टर, कौन परफेक्ट स्क्वायर कौन से फैक्टर होंगे, जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे 2 की पावर अपन ने 8 देख लिया, तो कहाँ तक जाएगा, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 तक। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर ये होता है 1। मैंने ये पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, अगर x की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर पावर 2 हो तो इसका मतलब वो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखना कितने टोटल हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, तो ये कितने नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के कैसे हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। अब इनको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, देखो किसी भी संख्या की पावर अगर n हो, और अगर n होता है इवन या ओड, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा n/2 + 1, n + 1/2। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे 2 की पावर 8 था। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें पुट करके देख लो। ठीक है, तो अगर 8 था तो 8/2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर जैसे मान लो 2 की पावर यहाँ पे 9 थी, है ना, तो 9 में क्या हो जाएगा n + 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 1/2 बराबर 5, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि जैसे वो 2 की पावर 9 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, इसलिए अपन इसको नहीं गिनेंगे, यहाँ तक ही गिनेंगे इसकी 2 की पावर 9 में। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन इससे मिलते जुलते अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा रुक के। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि 4 की पावर 3 × 7 की पावर 2 × 9 की पावर 5 और 5 की पावर 4, तो इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, वो निकालने हैं। देखो इनको 4 की पावर 3 लिखा है, जिसका मतलब 2 की पावर 2 और 3 मतलब 2 की पावर 6, तो कौन कौन से होंगे इसमें, डायरेक्ट मैंने ऐसे या तो निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे 6 तक। ठीक है, या फिर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि 6/2 + 1 मतलब 4, यहाँ पे भी 4 हो रहे हैं और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, मतलब इसमें तो हो गए 4। ठीक है, अब देखो 7 की पावर 2 में कितने हो जाएंगे, एक तो 7 0 और एक 7 2। ठीक है, मतलब 2। ठीक है, तो इसमें 2 हो गए। अब ये हो जाएगा 9 की पावर 5, मतलब 3 का पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें 10 इवन है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दूंगा, तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कितने आ गए 6। अब 5 की पावर 4, इसका मतलब कितना हो गया 4/2 + 1 मतलब
इसमें कितने हो जाएंगे 3, है ना, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3। अब टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ये हो जाएंगे सीधे, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, क्या हो जाएंगे 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 144। आई होप आपको ये समझ में क्या आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या था, डिस्टिंक्ट और प्रॉपर फैक्टर, है ना, और प्रॉपर डिवीज़र, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, 1-2 मिनट का काम है। देखो समझना, प्रॉपर फैक्टर जो होते हैं उसको लिखने का तरीका है n-2, ठीक है, और प्रॉपर डिवाइज़र जो होते हैं वो होते हैं n-1। जैसे अगर अभी क्वेश्चन आ जाए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल है 30 की पावर 4, ठीक है, तो इसमें अपन को ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले तो ये निकलेगा 2, 3 और 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो n है यहाँ पर क्या शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अपन को पता ही है कि यहाँ से 4+1, फिर यहाँ से 4+1, यहाँ से भी 4+1, तो 5 का क्यूब बन रहा है, मतलब 125। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर फैक्टर्स कौन से हो गए, प्रॉपर फैक्टर्स वो हो जाएंगे 125 - 2, टोटल 123 प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर डिवाइज़र क्या हो जाएंगे 125 - 1, 124 प्रॉपर डिवाइज़र हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर डिवाइज़र मतलब वो संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं जो इस 30 की पावर 4 को प्रॉपर पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। और प्रॉपर फैक्टर मतलब वो जो प्रॉपर फैक्टर्स में क्या होता है, जो जैसे मान लो 24 है तो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक और बीच में फिर होते हैं 24 लास्ट तक होता है। तो अपन इसमें प्रॉपर फैक्टर में क्या, एक तो अपन इस संख्या को छोड़ देते हैं इन दोनों को, और बीच वाली संख्याओं को गिन लेते हैं, ठीक है। वैसे इसमें 30 की पावर 4 में एक तो पहली खुद एक, और एक लास्ट वाला जो इटसेल्फ होता है, जो खुद संख्या होती है उसको छोड़ देते हैं, इसलिए अपन इसमें -2 कर देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर डिवीजन में क्या होता है, टोटल जितनी भी संख्या होती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक माइनस कर देना है, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। ओके, आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ मैं, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।